बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, सर्दियों की आमद है। फ़िज़ा में दर्जा हरारत गिरता जा रहा है, मगर सियासी दर्जा हरारत रोज़ बरोज़ गर्मतर होता जा रहा है। अपोजिशन की उम्मीदें बढ़ रही हैं तो हुकूमत की घबराहट। इन्हीं सब मामलात पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ साहब। वेलकम टू द शो मियाँ साहब। क्या साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। सुना आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार हो गया था। शेरों को बुखार चढ़ते हैं शाह साहब। वो हमें ईशाइये ज़्यादा हो गए थे। हाँ, जैसे गल है मेरे हक चाहिए मेरे ख़राब की। शाह साहब, ये इस वक्त की सूरत हाल पे दो शेर आपकी नज़र करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह इरशाद। एक मैसेज भी है और आपके लिए इम्तिहान भी दसना है कि शेर केड़े शायर दा है। बिस्मिल्लाह। अर्ज किया है कि आप गुनाह सवाब बिकते हैं। जालिब साहब, हैं? आपने कहा था नाम बताइएगा। पूरा शेर तो सुना दो। बहुत अच्छे। अभी थोड़ी चार लाइनें सुनिए, साड़ी पहली लाइन थी जवाब देता है। नहीं, मैं 6 भी लाइनें सुनूंगा, मगर आपने खुद कहा था कि शायर का नाम बताना है। अब गुनाह सवाब बिकते हैं। हाय हाय। अब गुनाह सवाब बिकते हैं, मान लीजिए जनाब बिकते हैं। अल्लाह अकबर। पहले पहले गरीब बिकते थे, हाय हाय। अब तो इज्जत महाब बिकते हैं। अल्लाह अकबर। बेज़मीरों की राजनीति में, बेज़मीरों की राजनीति में जाहो मनसब खिताब बिकते हैं। मैंने पता सी तुझे मेरे को बदला जरूर लो। ये आपके दौर में भी पढ़ा था हमने। हालात को बहुत मुख्तलिफ नहीं थे। इन्होंने मैंने क्या सी ना तो पर्चा कराओ। नहीं, लेकिन इनका दिल इस हवाले से बड़ा था। नहीं, आप हमारे लव हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग शीन ने नून पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने तमाम लोगों की बड़ी खिदमत की है और हमेशा करते रहेंगे। ऐस गजल नू मद्देनजर रखते हुए मैंने एक अपना और नया शेर बनाया है। इसी जमीन में? हाँ। वाह वाह, सुनाइए। और एक जगह मैंने देखी है, एक जगह और मैंने देखी है। अगे थोड़ी है ना को एक जगह किसी जगह तुम्हें मिलेगा ना हमें तो। एक जगह और मैंने देखी है जहाँ सस्ते कबाब ये आप देख रहे हैं, ये तमाम गरीब ये दफ्तर में इसलिए आए हैं, इनको पता है कि यहाँ पे ये जो शख्स बैठा है इसको जो बात भी बताएंगे उस पर अमल होगा। मेरी भी सुन ला पुत बिलावल अपनी कई जानने आ। हजे ने 3.5 ऐनक लाई शबाज शरीफ साहब ने। शरीफ आहो ते बिलावल जॉन साहब दसो ये कौन आ? मुबारक होवे। मैं पहले इहदी गल तो परेशान होया, लेकिन हुण मैं तसल्ली हुई है कि जे मैंने ना जान दी ते जान दी तुहानू भी नहीं। ये खान साहब ने तराना लिख के दिता, मियाँ साहब ने भी लिख के दियो। डट के खड़ा है अब इमरान। उसने लिख के देता है कि डट के खड़ा है, उदों दा डट के खलोता है और अपनी जगह तो हिल नहीं रहा। ए अगर तुझे मैंने लिख के दे दे, कम से कम मैं ऐसे वक्त डट के खलोता हूँ। हम तो कब से तनकीद कर रहे हैं। बात यह है कि अगर कोई डट के खड़ा हो तो अवाम के हक में खड़ा हो। वे डट के किन्ने खलोना? वे डट के खलोन वालिया वे आप जाके बाहर बह गए हैं। बड़े भी साहब इन्हें क्राइसिस क्यों आए रहे? ये भी कभी डट के खलो ही दस। देखिए, कोई भी शख्स अगर अवाम के लिए अवाम के हक में डट के खड़ा होगा तो उसे इज़्ज़त भी मिलेगी और इस मुल्क के लिए भी बहुत कुछ वो कर सकता है। अफसोस ये है मुख्तलिफ मौक़े पे आपके भाई साहब भी डट के तो खड़े हुए, मगर हर बार ऐसा लगा कि ज़ाती मफाद के लिए डट के खड़े हुए। जी, अब इस मरतबा ही देख लेना, आपके कैंप से नारा लगा वोट को इज्जत दोगा। अरे बेटा, जी चाचा जान। जब भी हम कामयाबी के बिल्कुल करीब चले जाते हैं, ये नारा सानू फिर पीछे ले। हाँ, ये बात है ना। अवाम में आकर वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं, अवाम बेचारे उस नारे के पीछे लग जाते हैं और पर्दे के पीछे ये कोशिश चल रही होती है कि मुख्तदर हलकों की जो सपोर्ट किसी और को हासिल है, इमरान खान साहब की गल कर रहे, वो आप लोगों को हासिल हो जाए। साहब, हम अवामी लोग हैं, हम अवाम के दरमियान के लोग हैं। यही तो अफसोस है कि ये कहते ज़रूर हैं कि हम अवामी लोग हैं, कहते ज़रूर हैं कि हमें अवाम की ताकत पर भरोसा है, मगर अवाम की ताकत पर यकीन नहीं रखते आप लोग। इन्होंने कई बार पिंडी जाके हाथ मिलाया, उन्होंने इन्हीं को मूंगफली दे दी। जनाब, इख्तदार के लिए उन हलकों से भीख मांगते हैं जिन्हें उसूली तौर पे आईनी तौर पे सियासतदानों के अंडर होना चाहिए, मगर जब आप उसी शख्स से भीख लेकर इख्तदार में आएंगे अगले कॉलर तो खींचेंगे, अब फिर तकलीफ होती है आप लोगों को। देखा, यही मैं कहती हूँ चाचा जान कि अब फैसला हो जाना चाहिए।
کہ اصل طاقت عوام کی ہے یا کسی اور کی؟ ਆ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮਾਂ ਮੱਛੀ ਖਾਵਣੀ ਹੈ ਹੈ ਪੁੱਤ ਮੱਛੀ ਖਾਵਣੀ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮੱਛੀ ਲੈ ਦੇਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਦੇਵਾਂ अम्मा जी मच्छी तुसी गरीबा ने कितों खानी है? मच्छी तो सारी जरदारी खा गया। आप तो कहा करते थे कि जरदारी साहब का पेट फाड़ के और फिर पैसा निकालेंगे, वो उस नारे का क्या हुआ? जनाब आसिफ जरदारी साहब, जो आपने पाकिस्तान के पैसे चोरी किए हैं और जो डाके मारे हैं वो वापस कर दें, वरना ये इंसानों का समंदर आपके पेट से एक एक पाई निकलवा कर इस कौम के किस्मत पर निशावर करेंगे। मेरी और तकरीर किसी दुश्मन ने ली थी, मेरे अल्फाज नहीं कहे साहब। मैं और पाइन बटे पाइन मियाँ मोहम्मद आशिफ साहब, हमने हमेशा अपनी आवाम की तर्जमानी की है, उनके हमेशा साथ खड़े हैं, और जब भी साथ खड़े हैं आवाम ਨੂੰ पाइन नजर आए ने, मैं नजर ही नहीं आया। अच्छा ये बताइए कि अब ये इतलात आ रही हैं कि भाई कुछ मामलात जो हैं वो तय हो गए हैं कि दस्ते शफकत कहीं और से उठ चुका है। दस्ते शफकत दिले माशाद, चश्मे माँ रोशन दिले माशाद, जिला मर्जी चश्म ला दो अगे थे माशाद ही। अच्छा ये बताइए कि ये इतलात कहाँ तक दुरुस्त हैं कि आप लोगों के लिए मामलात यूं सीधे होने जा रहे हैं कि भाई मरियम बीबी और मियाँ साहब कुछ अरसे के लिए खामोश रहेंगे और साइड पे रहेंगे, ये किस हद तक दुरुस्त है? क्या साहब तानू की तकलीफ है और मैं पीएम बन जावा? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਜਾਦ ਵਾਂਗੂ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨ। मैनू 1 घंटे वास्ते पीएम बना दियो, मैं ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗੂ ਠੱਪਾਂ। क्या साहब मैं भी चुप हूँ, मरीम बेटी भी चुप मैं है। आपको बता रही हूँ चाचा जान के मैं चुप नहीं रहूंगी। हाँ मरीम बेटी जो आपका दिल करे आप वो करें, लेकिन हमजा बहुत चुप है शाह साहब, बहुत ज़्यादा चुप है। कल मैंने बुलाया है, उन्हें मेरी गल का जवाब ही नहीं दिता। मेरा पुत्र इन्ना चुप रहना चंगी गल नहीं। मन तो लगता है इन्ना चुप है कि अंदरों अंदर पीटीआई ज्वाइन ना कर ले। नहीं तो मरियम बीबी क्या वजह है आपकी खामोशी की? चचा आपके बहुत एक्टिव हैं, आप खामोश हैं आजकल। मैं इतनी भी खामोश नहीं हूँ शाह साहब, आपने मेरा वो ट्वीट नहीं देखा? ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਖਾਵਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣੀ। नहीं ट्वीट सख्त ज़रूर थी मगर मोहतात थी, इंटेलिजेंट थी, और वहाँ हिट नहीं किया गया था जहाँ आपकी गुफ्तगू चल रही है। शाह साहब मैंने ट्वीट सिर्फ इमरान हुकूमत को नहीं की थी, बल्कि जो लोग उस हुकूमत को ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ए मनोज जो डिगदा है मन लगता है बन दी गल टुट गई। आए मैं तेरे सदके जावा पुत्र जरदारी। इन बाहर काट दो। मैंने तो जो लिखा मैं वही कहूंगी। इस हुकूमत से अगर पूछो कि रोटी महंगी तो कहते हैं कम खाओ, मैं क्या करूं? हाँ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੁਝੇ ਮਿਰਚੀ ਲਗੀ तो मैं क्या करूं। मैंने तेरी कॉमेडी ते कोई इतराज नहीं, तेरी चीप कॉमेडी ते इतराज। इनसे कहो चीनी महंगी तो कहते हैं मीठा छोड़ दो, मैं क्या करूं? कोई गल सुन वे पुत, वे तेरे बच्चे जी ऐ मेरे पुत ने कंप्यूटर कीता वा इन्हें इन्ने इन्हें कंप्यूटर च बढ़ के कंप्यूटर कीता है। ਅੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਵਨ ਚ मेरा ख्याल आखिरी सी उन्होंने देता। मैंने कभी इनसे कोई लैपटॉप नहीं लिया। देखो शाह साहब, आवाम ने मेरा देता लैपटॉप पछाड़ लिया। अब आप बोतान तराजी मत करें, खुदा का खौफ करें। नहीं वैसे ही हमारे ज़माने में कंप्यूटर्स कहाँ थे? कोई गल इधर उधर हो भी रहते हो, हर वेले तुसी गल्लां दी मशीन मेरे हल तानी है। ए मैं सदके जावा परवेज रशीद। ਆ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਵੱਡਾ ਪੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। इस्लाम मुराद ने 13वां 14वां वायरलेस सेट तोड़े, और जदों परवेज रशीद दा नाम इस ऑफिस चाहता है एडे बंद। अम्मा माशाल्लाह जिन्ना तुहानू नॉलेज है, आखिर तुसी हसन निसार दी क्लास फेलो निकल गए। ਇਹ ਅੰਮਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਲਿਆ। खाना खराब होए ऐस बोटी पता था मेरे मुताबिक कह के अपना बंदा दौड़ाते हैं। पर पता है बंदा इधर दौड़ाया पर्चा हसन निसार साहब ते हो। Naazreen, stay with us. We'll be right back. You are watching Zabardast. वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद।
अच्छा ये बताइए, अभी आपसे एक बड़ा सख्त सवाल पूछा गया। ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਵੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ आगे भी तो सारे सवाल सख्त थे। हाँ, जवाब क्या देते? फिर मुनीर साहब याद आ गए। ये जो मैंने मिसरा अभी आपको सुनाया है, गलत पड़ा जो। मेरा ख्याल तुझे भूले नहीं, असम्बली में थोड़ा शेर तो गलत पड़े ऐसे। जिंदगी जिंदगी अब के बार मेरा नाम शामिल न करना। घर ये तय है कि यही खेल दोबारा होगा। मेरे बुजुर्गों, ਜੀ ਸਹੀ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते? अच्छा ये शेर आराम ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਸੋ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਨ ਵਾਲਾ ਪੌਜ਼ ਲਿਆ ਵਿੱਚ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈਦੇ ਨੇ, अच्छा, ਰੁਮਾਨਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈਦੇ। मसलन ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, और रोमानवी शेर में ਹੋਂਠਾਂ ਤੇ ਲਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਜੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते? हाँ, ਹਾਂ सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते? क्या बात है शाह साहब, क्या बात है? तो मैं पूछना ही चाह रहा था कि उस सवाल के जवाब में आपने तो इधर उधर करके बात टाल दी। बिलावल साहब ने जिस मानी खेज अंदाज में वो आंखें घुमाई थी, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। उसके बारे में क्या कहेंगे? ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ। हाँ, नहीं तो आप लोग भी बदल लेते थे। वो जब ईंटों से ईंटों वाला बयान आया था, आप देखिए ना सियासी कुव्वतें क्या करती हैं। जब आप इक़्तिदार में होते हैं तब आप मुक़्तदर कुव्वतों से ज़रा सी भी नाराज़गी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होते। जब वो बयान आया था तो मियाँ साहब ने तो उनके साथ खाना तक कैंसिल कर दिया था। शाह साहब ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਚੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। मैं आपको अपना ذاتی तजुर्बा शेयर करता हूँ। मैं मुँह हाथ धोना सी, हल्का खोलिया है, श दी आवाज़ आई है। मैं कहा शायद गर्म पानी आ रहा है, लेकिन नहीं, गर्म पानी नहीं आया। मैं थले हाथ रखे है ते मैं इंज कीता, फिर दूजी वाले हाथ कीता, मैं 1.5 घंटा पानी दे नाल मांग पता खेडदा रहा। ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਏ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਏ? ਪੋਤਰੋ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਬਾਬਾ ਹਾਂ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਬਾਬੇ ਡਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਹੋ ਜਾ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਨੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ। यही लोग तो हमारी असल ताकत हैं। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੋਟੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ। ये कितने ही कमजोर क्यों ना हो, जब ये इकट्ठे हो जाएं तो बड़े बड़ों की टांगे काम जाती हैं। ਤੁਸੀਂ 4 ਬਾਬੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। देखो बेटा, वो जिस उम्र से ਉਹਦੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਬਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੇ ਆਓ ਨਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਓ ਤੇ ਇਸ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ। वो निकल गए तो खलोते ही रहना है। आप बैठे बाबा जी। मियाँ साहब अब ये सवाल तो पूछेंगे ना फिर लोग। हाँ, पूछन पूछन। आपने एक नैरेटिव डेवलप किया है, अब लोग उसके पीछे आए हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि आप आवाम को जिस चीज़ पे कायल करते रहें खुद उससे मुकर जाएं, उससे फिर जाएं, तो फिर आवाम सवाल तो पूछेगी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਕਰਨਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। इन कपकपाती टांगों और इन कमज़ोर आंखों के साथ इनको बैलेट बॉक्स तक आना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा। हाय हाय हाय, तुझे गल नूं समझ नहीं रहे। क्या क्या ऑडिटरी मैं लैके आ रहा हाँ, तुहानूं ते खलो के क्लैप करनी चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਐਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੁੱਫੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਦੇ ਪਨ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਤੂੰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਹੈ। जी जी बाबा जी, आपने मुझसे मिलना है। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। फिर उन्होंने मिलना आए हो। जी जी फरमाइए। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਹਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਉਹ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ओए पता करो बाबर आजम ते नहीं कहा। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਹਾਲੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਸਹੀ ਅਸਾਂ ਕਿੱਥਾਂ ਵੰਜੂ ਸਹੀ। ये देखें आवाम की ताकत, उन्हें पता लगा कैमरे चलन डे ने, वो डायरेक्ट हो गया। यही है आवाम का प्रॉब्लम है।
ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नहीं तो आपका मौका मिला था, आप भी डायरेक्ट हो गए थे। ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਬਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਔਰ ਆਵਾਮ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਰੱਖ ਲਈ। Nazreen, stay with us. We'll be right back. You are watching Zabardast. वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ख्वाबनामा का। बढ़ते हैं नाजरीन की तरफ और देखते हैं कि व्हाट्सएप पे अपने कौन कौन से ख्वाब आज हमसे शेयर किए। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, ख्वाब में मैंने बादल देखे हैं, तो आप मुझे इसकी ताबीर बता दें। थैंक यू। अगर बादल देखा किसी ने ख्वाब में तो इसकी ताबीर तो यह है कि ऐसे शख्स को इल्म और हिकमत हासिल हो, खास तौर पे इल्म की बात आई है। लेकिन अगेन ख्वाब की बिल्कुल दुरुस्त ताबीर तक पहुंचने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि साहिब ख्वाब ने बादल को किस हालत किस पोजीशन में देखा। हाँ जी हाँ जी, बैठा है, लम्हे पे है, खारिश कर रहा है, सफर कर रहा है, बादल सिगरेट पीन रहा है या बादल नहाउन रहा है। ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦੇ ਨੇ ਵਸਦੇ ਨਹੀਂ। अच्छा, सिर्फ बादल की पोजीशन नहीं, साहिब ख्वाब की पोजीशन पे भी ताबीर डिपेंड करती है। बहुत अच्छा है, आप सोता ही होएगा तो वेखन ये ख्वाब में तो जरूरी नहीं है कि सो रहा हो सकता है ख्वाब में जाग रहा हो। आपने छत पे देखा, चारपाई पे आप लेटे हुए हैं तो ताबीर और है। हाँ जी, अगर चरपाई से फौरन गिर गए तो ताबीर हो। यकीनन ताबीर और होगी। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ बादल देखा तो इल्म और हिकमत हासिल होगी। वाह। लेकिन अगर बादल देखा, सफ़ेद बादल, अभी हम सफ़ेद बादल की बात करें, जी जी, और वो बरस रहा है, हाँ, और साहिब ख्वाब ने देखा कि ख्वाब में बादल उस पर बरस रहा फौरन छतरी निकाल ले। है नहीं, तो ऐसे साहिब ख्वाब को इल्म और हिकमत हासिल होगी, और इतना इल्म हासिल होगा कि उसके इल्म और हिकमत से खल्क़ खुदा को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छा, अब यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि इल्म की मुख्तलिफ शाखें हैं। हाँ हाँ हाँ, लो जी, ये भी हो गया डिफरेंट। ये इल्म कौन सा आपको मिलेगा? मतलब दीनी इल्म एक इल्म है यकीनन, लेकिन इसी तरीके से अगर कोई शख्स डॉक्टर बनता है तो मेडिकल की तालीम हासिल करता है तो ये भी इल्मुल अब्दान है, जिस्म का इल्म है। तो इल्म और हिकमत हासिल होगी, और ऐसा इल्म और हिकमत हासिल होगा कि उससे खल्क़ खुदा को फ़ायदा पहुँचेगा। तार साहब ने भी ख्वाब च बदल देखे है, ये डॉक्टर बने लेकिन डंगर डॉक्टर। ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਆਏ ਤੇ ਬਰਸਨ ਨਹੀਂ ਛੰਡਿਆ, ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਦਲ ਪਾੜਤਾ। शाह जी, मैंने भी ख्वाब में बादल देखे थे। मैं उन बादलों पर बैठी हुई थी। ਇਹ ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਲਫ ਲैला ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ। ख्वाब था मेरा, और वो बादल उड़ते चले जा रहे थे। ताबीर इसकी ये बयान हुई है कि अगर ख्वाब में बादलों पे बैठा कोई शख्स उड़ता जा रहा है, तो कुछ बुजुर्गों का ये कहना है कि ऐसे शख्स को अपने किसी रिलेशनशिप में बेवफाई का सामना करना पड़ेगा। आप देखिए, अल्टीमेट कोई रियलिटी नहीं है, एक इशारा हो। इशारे हैं, और वो बदल सकते हैं आने वाले दिनों में आपके किरदार से, सदका ज़कात खैरात नवाफिल से, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं होती। लेकिन अगर साहिब ख्वाब ने ये देखा, ताबीर इसकी ये बयान होती है, बादलों पे वो जा रहा है उड़ता हुआ, और फिर जैसे बादलों से नीचे गिर गया, तो सिर्फ दिल नहीं टूटेगा, ਨਾਲ ਪਸਲੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ। घर भी टूटने का खतरा। अपने बादल को ना पकड़ के रखना, बादल जाने ना पाए भाई। देखो जी, बेवफाई तो होगी, ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਰਾਣੀ। शाह जी, मैं भी ख्वाब च बदल वेख्या। बदला ने इन्हू वेख के दौड़ लाती, शाह जी, मैं वाकई ख्वाब च बदल वेख्या। और बिना बादल पे बैठने लगी। बादल ने कहा, बाजी मेरे च इन्ना दम खम नहीं, मेरी भैन में तेन रक्षा करा देना, पैसे भी दे देना, तू मेरे ते ना बैठ। बदल बिना वेख के लिफ्ट मंगन लग पिया। यार अब प्लीज उन्हें ख्वाब सुना। ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੀਨਾ ਬੱਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ, ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ तेरी वजह से मैं थले आया। हनी भाई, मैं ते बदल कदम ना कदम मिला के चल रहे सन। ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾ ਕਦਮ ਮਿਲਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ। ਬੀਨਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, तेरी मेहरबानी, सारे बह रहे ने, मैंने भी बह लेने दे। बदले ने वेख के क्या बच्चे की जान लोगी। शाह जी, मेरे ख्वाब च बदल नहीं आया, वापस कर दो मेरा बदल। शाह जी, इंज बदल जा रहे हैं, इंज मैं जा रही हूं, इंज बदल जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं समझ बदल जा रही गया, मैं है, समझ गया। ये तो काफी उत्ते गया ना, तो थले बदल दा पियो आ गया, उन्होंने कहा थले आओ जरा। शाह जी, दी तबीर ही दस दियो बस। नहीं, बस आपने यही देखा। हाँ। बस आप चलते चले जा रहे हैं, जी जी, आप और बादल। हाँ जी। ਇਹਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ।
اور بدل یہ آسرے سے اڈن دیا. اچھا اس کی تعبیر تو ویسے بہت اچھی بیان ہوتی ہے. اچھا شکو. ہاں بڑی یعنی کہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ، صرف لائف پارٹنر نہیں، جو قریبی دوست ہوں گے یا جہاں آپ کام کرتی ہوں گی، جو کولیگز ہوں گے آپ کے، جو زندگی میں میٹر کرتے ہیں لوگ، جی ان کے ساتھ بڑی کمپیٹیبلٹی ہوگی آپ کی. واہ، ہم خیال ہم مزاج لوگ ہوں گے آپ کے ارد گرد. یہ میرا خیال ہے کوئی پرانا خواب لگتا پہ. کیوں؟ اتنے تو سارے مارਦੀ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ. ਮਾਰਦੀ ਵੱਧੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਮਾਰਦੀ ਵੱਧੀ ਹੁੰਦੀ. ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ. حاجی میں نے بھی خواب دیکھا جی. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦਾ ਖਾਬ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ. حاجی میں ہوں اور میرے ساتھ بادل ہیں. ਇਹ 100% ਗਲਤ ਖਾਬ ਜੀ. اور ساجی ایک بات اس میں اور بھی ہے, میرے ساتھ سانپ بھی ہے. ਹਾਏ ਉਹ ਮਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਛਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ. سانپ کی ہوتے گڈی اڑاؤں. جب خواب یعنی کہ خواب شروع ہوا آپ کا خواب کا تاثر، تو سانپ اور آپ دونوں بادل پہ تھے. بادل پہ سانپ نے اتنے جا کہتا ہے جب میں تیرے نال اتنے آیا میں ہوا چ ہی ڈنگ ماری جا رہا. نہیں، اس نے آپ کو اس خواب میں ڈنگ مارنے کی کوشش کی؟ نہیں ساجی. ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ. کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش؟ نہیں ساجی بالکل نہیں. سب نو اپنی زندگی دی پئی. انہیں کہا جی میں تھلے ڈگیا تو میرا کھ نہیں لبنا. انہیں احتیاطاً اپنا ڈنگ بھی اینو پھڑاتا کہنا. زمین تے سپ دی شوکر ہوندی ہے نا, اتنے جا کے سپ بھونکن لگ پیا. اور سپ اتنا گھبرا گیا وہ تھلے جوگی نو آواز مارن لگا, کہتا بین کو جا کے مینوں پھڑ لے. وہ جوگی بیچارہ بین بھی جاوے سپ تھلے نہ آوے, کہتا پاؤڑی لا لے. سپ نے اور کہ یار ایک بار تھلے چل میں تیری. اچھا دیکھیے, صاحب خواب نے اگر سانپ دیکھا اور بادل میں اپنے سانپ دیکھا اور ہوا میں معلق ہے, یعنی کہ دونوں, تو اہل علم اور بزرگوں نے اس کی تعبیر یوں بیان کی ہے. اگین وہ گھبرانے وبرانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر تعبیر یہ بیان ہوئی ہے کہ ایسے صاحب خواب کے خلاف خاص طور پہ جہاں سے اس کو روزگار آتا ہے, خاص طور پہ وہاں کوئی گہری سازش بنی جا رہی ہے. لیکن اگر تاثر یہ ہے کہ صرف سانپ ہے اور وہ زہریلا نہیں ہے, یا صاحب خواب کو اس خواب کے دوران اس سے خوف محسوس نہیں ہوا جاتا. جیسے یہی منظر خواب میں اگر دو مختلف لوگ دیکھیں تو عین ممکن ہے کہ ایک صاحب خواب اٹھے, بادل ہے, سانپ ہے, صاحب خواب ہے, مگر وہ اٹھے اور اسے لگے کہ ٹھیک ہے خواب تھا اور سانپ تھا. اور بالکل سیم خواب کوئی دوسرا صاحب خواب دیکھے تو عین ممکن ہے کہ وہ پسینے میں شراب ہو. تو خواب کا منظر ایک ہے مگر اس کا تاثر مختلف ہے. صاحب خواب نالوں زیادہ پسینہ سانپ نو آیا. تو آپ کا تاثر کیا تھا؟ آپ کو خوف کا تاثر تھا یا نہیں؟ نہیں ساجی, خوف کا تاثر نہیں تھا. ہاں, تو سازش بنی ضرور جا رہی ہے مگر وہ کامیاب نہیں ہوگی. اور آپ سازش بننے والوں پر, یا صاحب خواب, ایسا صاحب خواب سازش بننے والوں پر حاوی آ جائے گا. اور اگر اسی خواب کا تاثر بھیانک ہے, آدمی ڈر گیا, دل کی دھڑکن تیز ہو گئی, پسینے میں شرابور ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ سازش بہت آگے نکل چکی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ایسے صاحب خواب کو آنے والے دنوں میں اس سازش کے خلاف, اس سازش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے, جسے کہتے ہیں دانتوں پسینہ آ جائے. میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا, بادلوں میں تھا میں. اوہ آپ اردو کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اس لیے اردو میں بتا رہا ہوں میں آپ کو. میں بادلوں میں تھا, انہیں اردو جزلیل ہونا. میں بیت الخلاء میں تھا. 10 روپے لے رہے سی. میں بادلوں میں ہوں اور ہاتھی پہ سوار. اور ہاتھی نے دور سوٹن چل رہا. ہاتھی پہ سوار تھا. تو بھلے ہاتھی نہیں کھوتا سی. ہاتھی تھا یا کوئی اور جانور تھا؟ نہیں, جانور بدلے گا تو تعبیر بدل جائے گی نا. یہ جانور بدل بھی لوے نا تے تعبیر نہیں بدل. خواب میں ہاتھی نہیں پہچانتا سر. ਸ਼ਹਿਨशाਹ ਆਜ਼ਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ. ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਥੱਲੇੋਂ ਕਮਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ. ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਜੋ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਤਬੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ. ایگزیکٹ خواب یہ ہے کہ بادل پہ آپ ہیں جی جی, اور آپ ہاتھی پر سوار. سوار. ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਲਾਤੀ. یہ آپ کا واقعی خواب ہے یا آپ کی خواہش ہے؟ اچھا, اس کی تعبیر اہل علم اور بزرگوں نے, خاص طور پہ ہمارے جو سرگودا کے بزرگ تھے, آنے والے دنوں میں ایسا صاحب خواب اپنے دشمن کو زیر کر لے گا, مطیع کر لے گا, اس پر قابو پا لے گا. ایک ماری. مگر اگر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے گا عملی زندگی میں تو پھر کچھ نہیں ہونے والا.
ਯਾਨੀ ਖਾਬ ਚ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ